क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा मतलब आसानी था, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है ये, ठीक है। तो आपको पता है क्या है, अगर मैं बताऊं तो ये वाला इसके बराबर कब होता है, एक्स वाई के बराबर कब होगा। अबे तू की हिल रहा है इतना, बहुत हिल रहा है ये। हाँ ठीक है, एक्स वाई के बराबर कब होता है, ये देखो आपको बताऊं इसका एंगल कैसे पता करते हैं हम, जेड। देखो जेड बन रहा है यहाँ पे, जेड बनता है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लग जाएगा, लेकिन इसने सिंपल नहीं दे रखा, इसने बोला ये जो है ये आपका 3y है, ये आपका 3y है, और ये वाला जो है आपका है 2y प्लस 25। आप ध्यान समझना, क्या 2y प्लस 25 इज इक्वल टू 3y, क्योंकि ये वाला इसके बराबर है तो ये इसके बराबर रख सकते हैं, बिल्कुल सही। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो क्या है 2y प्लस में ये आपका माइनस में चला जाएगा, 25 इज इक्वल टू 3y माइनस में 2y, आपका y आ गया और 25 डिग्री आ गया, बिल्कुल सही। y की वैल्यू 25 आ गई। और क्या बताना है आपको, ये वाला इसके बराबर कब होता है, बहुत सिंपल है, ये वाला इसके बराबर कब होता है, वर्टिकली अपोजिट। तो ये वाला इसके बराबर होगा, और ये वाला आपको दे रखा है x प्लस में 15, तो आपको x की वैल्यू पूछी हुई है, तो बहुत सिंपल, x प्लस में 15, अगर ये वाला इसके बराबर है तो ये आया हमारा 25, ठीक है। y की वैल्यू आई है आपकी 25, यहाँ पे 25 रख के देखो तो कितना आएगा, 75 आएगा। इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी, 75। तो ये वाला इसके बराबर रख सकते हैं, बिल्कुल सही। 75 आप रख दोगे, x यहीं पर रखोगे, ये प्लस का है माइनस में जाएगा, 75 माइनस में 15 क्या आएगा, 60 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत मतलब ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। सोसाइटी 1 और 2 के बीच का क्या होगा, कि मतलब प्लस कितना होगा, बहुत सिंपल है, इसको कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, इन दोनों का सम हमेशा कितना होता है, 180 का होता है। ऑप्शन में है, चलो चेक करो, है कोई ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तू क्यों इतना हिल रहा है, इतना मुश्किल तो नहीं है क्वेश्चन। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है आपका द एज ऑफ अ ट्राइंगुलर बोर्ड आर 6। बहुत सिंपल है ये भी, ठीक है, आपको पता हो तो। ये हो गया आपका, ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल बन गया, इसने बोला है 6 है, 8 है, 10, ठीक है, वेरी गुड। आगे बताओ। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है। एक तो आप लगाओगे यहाँ पे आधे से ज्यादा बच्चे, अगर एक क्वेश्चन देख लो ध्यान से, ठीक है, क्वेश्चन देख लिया, कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑफ 9, आधे से ज्यादा बच्चे एस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन हीरोन्स फॉर्मूला अगर मैं कहूं यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला जो है वो नहीं लगेगा, तो क्यों नहीं लगेगा, उसके पीछे रीजन ये है, पहली बात तो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, और दूसरी बात एमसीक्यू में कभी हीरोन्स फॉर्मूला इतना बड़ा तो क्वेश्चन देंगे नहीं। तीसरी बात, आपको थोड़ी सी एक चीज पता होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं ट्रिपलेट कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रिपलेट, ठीक है। ट्रिपलेट का अर्थ होता है, आप देखोगे कि ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 3 का है, ये 4 का है, तो ये हमेशा 5 का होगा, ठीक है, रेशियो पे होगा, रेशियो पे, ठीक है, तो रेशियो पे होगा ये हमेशा, ठीक है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं कैसे रेशियो पे कैसे होंगे। जैसे आपको ये दे रखा था क्वेश्चन, ये 10 दे रखा था, ये 8 दे रखा था, ये 6 दे रखा था, देखो ध्यान से, ये इसका दुगना हुआ, ये भी इसका दुगना हुआ, और ये भी इसका दुगना हुआ, हो गया ना, ये भी इसका 2 गुना हुआ, ये भी इसका 2 गुना हुआ, ये भी इसका 2 गुना हुआ, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या लग सकता है, आपको ट्रिपलेट पहचानना पड़ेगा। अगर आपको पता चल गया ये ट्रिपलेट है तो यहाँ पे क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूँ ये 90 डिग्री है, अगर ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, अगर मेरे को इसका एरिया बनाना है, मैं सिंपल फॉर्मूला लगाऊंगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ है, बेस क्या है आपका, बेस 8 है, हाइट क्या है 6 है, 2 4 जा 8, 6 4 जा 24, ठीक है 24 हो गया।
24 आपका क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। वेरी गुड, हो गया। अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है 9 के रेट पे मैंने पैसा लगाया, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो रेट है वो 9 रुपये है। तो 24 का कितना होगा 9, मल्टीप्लाई कर दो 24 9 जा क्या हो जाएगा, 24 9 जा 9 4 जा 36, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 19 20 21 216 कितना हो जाएगा, 216 सेंटीमीटर, सॉरी 216 रुपीज़, 216 रुपीज़, 216 रुपीज़। अब देखो यह इसमें क्या किया गया है, पर सेंटीमीटर पैसा, क्या है पैसा, 216 रुपीज़ हुआ है, और रुपीज़ को क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पैसे में, 2.16 रुपीज़। देख रहे हो, चलो ऑप्शन नंबर ए। शांत हो जा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी 11 आपको पता है नीड अ प्रूफ, तो आपको पता है एक्सियोम भी प्रूफ होता है, थ्योरम भी प्रूफ ही होता है, डेफिनेशन भी प्रूफ होता है, पोस्टुलेट प्रूफ नहीं करना पड़ता है, ठीक है।